अगर आप एसबीआई का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत ज़रूरी और काम की होने वाली है, क्योंकि एसबीआई कार्ड कंपनी ने 15 जुलाई 2025 से अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई बड़े बदलावों का ऐलान किया है, जो सीधा आपके खर्च, आपके फायदों और आपके रिवॉर्ड्स पर असर डालने वाला है। अब तक आप जिस तरह अपने कार्ड पर बिल पे करते थे, ईएमआई बनवाते थे, किराया भरते थे या वॉलेट में पैसे ऐड करते थे और बदले में रिवॉर्ड पॉइंट्स या कैशबैक मिलता था, अब वो सब पहले जैसा नहीं रहेगा। अब कंपनी ने कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव ये है कि कई ट्रांजैक्शन पर अब आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। चलिए बात करते हैं आखिर एक एक बदलाव की। तो इस बदलाव में सबसे पहले आता है किराया भुगतान। अगर आप अपने एसबीआई क्रेडिट कार्ड से किराया भरते हैं, यानी कि रेंट पेमेंट करते हैं, तो अब से आपको इस कार्ड पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। पहले कई लोग क्रेडिट कार्ड से किराया भरते थे और बदले में अच्छे खासे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते थे, जो बाद में शॉपिंग में, वाउचर्स में या फिर ट्रैवल बुकिंग में इस्तेमाल किए जा सकते थे। लेकिन अब 15 जुलाई से ये सुविधा बंद हो जाएगी, यानी आप रेंट पेमेंट तो कर पाएंगे, लेकिन बदले में आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, यानी फ्री के फायदे बंद। अगर बात करें डिजिटल वॉलेट्स की, तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग पेटीएम, अमेजोन पे, क्रेड, मोबिक्विक, फ्री चार्ज और ओला मनी जैसे ऐप से इस्तेमाल करते थे, चाहे वो मोबाइल रिचार्ज हो, बिजली का बिल हो या कोई ऑनलाइन पेमेंट। अगर आप इन ऐप्स या प्लेटफॉर्म से एसबीआई कार्ड के जरिए पेमेंट करते हैं तो आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। पहले लोग इन वॉलेट्स का इस्तेमाल करके एक तरफ तो पेमेंट करते थे, ऊपर से रिवॉर्ड भी कमाते थे। अब ये दोनों फायदे एक साथ नहीं मिलेंगे। साफ कहे तो कंपनी ने वॉलेट ट्रांजैक्शन पर रिवॉर्ड पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। अगर ईएमआई की बात करें तो बहुत से लोग बड़े खर्चों को ईएमआई में बदल देते हैं, जैसे फोन खरीदना हो, टीवी लेना हो या कोई बड़ा अप्लायंस। पहले इन ईएमआई ट्रांजैक्शन पर भी रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते थे, जिससे कि आपका फायदा दोहरा होता था, एक तो आसान किश्तों में और दूसरा बोनस रिवॉर्ड्स। लेकिन अब ईएमआई ट्रांजैक्शन पर भी कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, मतलब अब से सिर्फ ईएमआई की सुविधा मिलेगी, लेकिन उस पर रिवॉर्ड नहीं। इससे उन लोगों को झटका लगेगा जो ईएमआई के जरिए अपने बजट को बैलेंस करते थे और साथ में रिवॉर्ड्स का फायदा भी लेते थे। एक और जरूरी बदलाव इसमें शामिल किया गया है, वो है रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करने को लेकर। पहले आप जब अपने कार के पॉइंट्स को कैश में बदलते थे या किसी गिफ्ट वाउचर, शॉपिंग आइटम में इस्तेमाल करते थे, तो ये प्रक्रिया बिल्कुल फ्री होती थी। लेकिन अब 15 जुलाई के बाद से जब भी आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करेंगे तो आपको उसके लिए 99 रुपीज से ज्यादा टैक्स देना होगा। हालांकि कुछ खास एसबीआई कार्ड्स को लेकर भी रूल आए हैं, जैसे कि सिंपली क्लिक और सिंपली सेव एसबीआई कार्ड। ये कार्ड्स खास तौर पर ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के बीच बहुत पॉपुलर है, क्योंकि इन पर अलग अलग कैटेगरी में एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन अब इनमें भी बदलाव किया गया है। कुछ कैटेगरी से रिवॉर्ड पॉइंट्स हटा दिए गए हैं और कुछ पर रेट घटा दिए गए हैं। और अंत में ट्रैवल करने वालों की बात करें तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो अक्सर हवाई यात्रा करते हैं और एयरपोर्ट पर लाउंज एक्सेस का फायदा उठाते हैं, तो आपके लिए भी एक बुरी खबर है। अब एसबीआई के कुछ कार्ड्स पर मिलने वाला डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस या तो सीमित कर दिया गया है या फिर बंद कर दिया गया है। पहले जो कार्ड के जरिए हर तिमाही में 1 या 2 बार फ्री लाउंज एक्सेस मिलता था, अब उसमें कटौती कर दी गई है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो एसबीआई कार्ड के ये नए नियम आपके कार्ड यूज के तरीके को पूरी तरह बदलने वाले हैं। अब से सिर्फ खर्च करने से फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि आपको ये सोचना होगा कि किस जगह और किस ट्रांजैक्शन में कार्ड का इस्तेमाल करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाया जा सके। इसलिए अगर आप एसबीआई कार्ड होल्डर हैं तो इन बदलावों को गंभीरता से समझें, अपने खर्च की रणनीति को दोबारा प्लान करें और कार्ड को पहले जैसी आदतों से अलग सोचकर इस्तेमाल करें, क्योंकि अब कार्ड इस्तेमाल करना जितना आसान है उतना फायदेमंद नहीं रहा। थोड़ा सोच समझ कर खर्च कीजिए, क्योंकि जानकारी ही बचत है और बचत ही आज की सबसे बड़ी समझदारी है।